कृष्णदेवराय एक ऐसे राजा थे जिन्हें अकबर और बाबर जैसे शासक भी काफी पसंद करते थे। यहाँ तक कि बाबर ने तो अपनी आत्मकथा में उन्हें सबसे साहसी और ताकतवर राजा बताया। कृष्णदेवराय को उस समय का सबसे शक्तिशाली राजा माना गया। उनके वंश ने विजयनगर साम्राज्य पर लंबे समय तक राज किया। वो राजा कृष्णदेवराय ही थे जिनके चलते विजयनगर का साम्राज्य अपने शिखर तक पहुंचा। उन्होंने जो भी लड़ाइयां लड़ी सभी में वे सफल रहे। यहाँ तक कि राजा ने उड़ीसा के राजा को पराजित किया और विजय राणा को अपने राज्य में जोड़ लिया। राजा कृष्णदेव कला में भी माहिर थे और उन्होंने अपने शासनकाल में कला और साहित्य को भी खूब प्रोत्साहित किया। नेक्स्ट इज औरंगजेब। औरंगजेब हिंदुस्तान के वो शासक थे जिनकी सेना को भारतीय इतिहास की सबसे ताकतवर सेना कहा गया। इतिहास में उनकी सेना की संख्या 10 लाख से भी ज्यादा बताई जाती है। ऐसे तो औरंगजेब पर सख्त मुस्लिम और क्रूर होने के आरोप भी लगे, लेकिन इस बात को भी नहीं नकारा जा सका कि औरंगजेब ही हिंदुस्तान के वो शासक थे जिनके दौर में हिंदुस्तान का मुकाबला ना तो अमीरी ना ही जंग के मैदान में कोई दूसरा सल्तनत कर पाती थी। उनको उनकी बहादुरी और बुद्धिमानी की वजह से हमेशा एक ताकतवर शासक के रूप में याद रखा जाएगा। राजा हर्षवर्धन। 41 साल तक राज करने वाले राजा हर्षवर्धन के बारे में जितना लिखा जाए उतना कम है। बड़े भाई की मौत के बाद इन्हें सिंहासन सौंप दिया गया। राजा हर्षवर्धन ने पूरे उत्तर भारत पर राज किया, इसीलिए उन्हें एक महान और शक्तिशाली राजा के तौर पर उत्तर प्रदेश में आज भी याद किया जाता है। उनके शासनकाल में इन्होंने सभी ऊंचाइयों को छुआ और उनके राज्य में भारत का आर्थिक रूप से भी काफी विकास हुआ। हर्ष ने अरब पर भी चढ़ाई कर दी थी, लेकिन रेगिस्तान पर एक जगह पर उन्हें रोक दिया गया। उनके पास एक अच्छी सेना थी जिनमें हाथियों की तादाद भी अच्छी खासी होती थी। हर्षवर्धन को साहित्य में भी काफी रुचि थी, इसीलिए उन्होंने रत्नावली, प्रियदर्शिका जैसे नाटकों की रचना की। महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप किसी परिचय के मोहताज नहीं। भारत के स्वतंत्रता सेनानी का खिताब महाराणा प्रताप को दिया गया। 7 फीट 5 इंच लंबे महाराणा प्रताप की ताकत का अंदाजा उनके भाले से ही लगाया जा सकता है। राणा का भाला लगभग 51 किलो का था, जिसे वो हमेशा अपने साथ रखते थे। उनकी 2 तलवार 208 किलो की थी और उनका कवच लगभग 72 किलो के आसपास का था। इसी बात से आप योद्धाओं की क्षमताओं का अंदाजा लगा सकते हैं। महाराणा प्रताप एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपनी प्रजा और देश के लिए अपने राज्य तक को छोड़ दिया और जंगलों में कई सालों तक केवल घास की रोटी खाकर दिन गुजारे। राणा युद्ध के दौरान भी बराबरी का युद्ध लड़ते थे, तभी तो दुश्मन की तलवार अगर गिर जाती तो उसे अपने तलवार देकर लड़ा करते। राणा को जानवरों से भी अलग लगाव था, तभी तो जहां इतिहास में राणा का नाम स्वर्णिम अक्षरों में है, वहीं उनके वफादार घोड़े चेतक के भी खूब चर्चे हैं। नेक्स्ट इज अकबर। भारत के इतिहास में अकबर का शासनकाल बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अकबर ने मुगल साम्राज्य को 3 गुना ज्यादा बढ़ा दिया था। जहां एक तरफ वो अपने राज्य को बढ़ाने पर ध्यान देते थे, वहीं उन्होंने महिलाओं को धर्म और शिक्षा के लिए भी कई ऐसे काम किए जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। मुगल काल में अकबर इकलौता ऐसा राजा था जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया। साथ ही खुद कम पढ़े लिखे होने के बाद भी उन्होंने कई ऐसे पुस्तकालय खुलवाए जिनमें कई भाषाओं की किताबों का भंडार था। इसके साथ ही अकबर ने अपनी प्रजा की बेहतरी के लिए एक से बढ़कर एक योजनाएं बनाई। अकबर की सेना की बात की जाए तो वो सबसे ताकतवर सेना में से एक थी, लेकिन अकबर अपनी सेना का कम, अपनी तेज बुद्धि का ज्यादा इस्तेमाल करते थे। तभी तो ये सिर्फ संधि और शादियों के जरिए ही कई राज्य जीत लेते थे। किंग पोरस। राजा पोरस के साहस की बात करें तो उनके दुश्मन तो उनकी वीरता देखकर दंग रह जाते थे। जिस समय भारत एक देश नहीं बल्कि कई छोटे बड़े राज्यों का संग्रह हुआ करता था, तब किंग पोरस भी एक छोटे से राज्य के शक्तिशाली राजा होते थे, लेकिन वो आसपास के सभी राज्यों में सबसे ताकतवर थे। उन्होंने सिकंदर की लगभग 50,000 सेना के सामने अपने करीब 30,000 सैनिकों को खड़ा करते समय एक बार भी नहीं सोचा। उनकी ताकत और साहस का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि काफी राजाओं ने सिकंदर के सामने घुटने टेक दिए, वहीं किंग पोरस ने सिकंदर की सेवा का डटकर सामना किया। उनके व्यवहार से सिकंदर खुद इतना प्रभावित हुआ कि उनके आगे दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। पृथ्वीराज चौहान। भारत की पावन धरती पर पृथ्वीराज चौहान जैसे महान वीर ने जन्म लिया। इन्हें हराने की किसी की भी बस की बात नहीं थी, लेकिन जब अपने ही हमारे खून के प्यासे हो तो कुछ नहीं किया जा सकता, और ये बात पृथ्वीराज पर सटीक बैठती है। उन्हें अपने ही ससुर राजा जयचंद ने दुश्मनों के साथ मिलकर मरवाया। अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के घर जन्मे पृथ्वीराज बचपन से ही प्रतिभाशाली थे। कम उम्र में पिता को खोने के बाद उन्हें अजमेर के राजगढ़ की गद्दी सौंप दी गई। उनकी बल बुद्धि के कारनामे देख दादा इतने खुश हुए कि उन्हें दिल्ली सिंहासन का उत्तराधिकारी बना दिया गया।
लेकिन राजकुमारी संयोगिता से शादी करने के बाद उनके सर पर खतरे के बादल मंडराने लगे। जहां मोहम्मद गौरी 17 बार उन पर आक्रमण कर उन्हें नहीं हरा पाया, वहीं 18वीं बार उनके ससुर ने उनके दुश्मन का साथ दिया और इन्हें हराकर कैद करवा दिया, जहां उनकी आंखें भी फोड़ दी गई। लेकिन एक वीर अंत एक वीर ही कर सकता है, इसीलिए उन्होंने अंधे होने के बाद भी मोहम्मद गौरी को एक तीर से मार गिराया। अशोक एक ऐसे सम्राट थे जिनका निशान आज भी हमारे तिरंगे में समाया हुआ है। भारत के तिरंगे पर अशोक चक्र जो बना हुआ है वो अशोक की ही देन है। इनके द्वारा बनाए गए 5 स्तंभ सारनाथ, इलाहाबाद, वैशाली, दिल्ली और सांची को आज देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। इतिहास गवाह है कि शुरुआत के दिनों में जो राजा बेहद क्रूर होने की वजह से चंडाशोक, प्रचंड और काल अशोक जैसे नाम से जाना जाता था, वही एक समय पर अपनी दरियादिली के चलते देवानंद प्रिय के नाम से जाना जाने लगा। एक समय था जब अशोक ने गद्दी का सुख भोगने के लिए अपने ही 99 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन जब कालिंग को जीतने के लिए लाखों लोगों का खून पानी की तरह बहा दिया तो उनका दिल पिघल गया और उन्होंने ये सब छोड़कर शांति और प्रेम के साथ रहने की ठानी। सम्राट अशोक ने अपने आदेशों और आदर्शों को लोगों तक पहुंचाने के लिए कई हजार स्तूपों और स्तंभों का निर्माण किया, जिन पर आदर्श वाक्य और आदेश लिखे हुए हैं। समुद्रगुप्त गुप्त राज्य वंश के दूसरे राजा और भारत के नेपोलियन कहे जाने वाले समुद्रगुप्त को कौन नहीं जानता। बचपन से ही अपनी बेहतरीन क्षमताओं के चलते पिता चंद्रगुप्त प्रथम ने उन्हें अपने उत्तराधिकारी के रूप में घोषित कर दिया था, जिसके बाद पूरे भारत समुद्रगुप्त का ही राज्य था। इन्होंने पूरे भारत को फतह कर लिया। उनके पास जो सेना थी वो किसी को भी मात देने के लिए काफी थी, इसीलिए जो उन्हें चाहकर भी कोई नहीं जीत पाता था। उन्होंने अपने 40 साल के शासन में धर्म, साहित्य और कला को भी खूब बढ़ावा दिया। समुद्रगुप्त ने अपनी प्रजा के जीवन में काफी सुधार किए। वो सभी को एक समान मानते थे और सभी को सुख सुविधाओं के साधन प्रदान करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज को भगवान की तरह पूजा जाता है, क्योंकि ये वो राजा थे जिन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की। बचपन से ही शिवाजी धर्म, शक्ति और वीरता का पाठ पढ़ते आ रहे हैं। यही वजह थी कि सिर्फ 18 साल की उम्र में ही उन्होंने मराठा साम्राज्य को बनाने के लिए अपनी सेना बनाना शुरू कर दिया। यही नहीं, उनके बल, बुद्धि और ज्ञान को देखते हुए कई बार लोगों ने उन्हें मारने के भी कई तरीके निकाले, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। जिस समय मुगलों और अंग्रेजों के सामने कोई बोलने से भी बचता था, उस समय वो शिवाजी ही थे जिनसे ये दोनों टकराने से डरा करते थे। अपनी वीरता और बुद्धि के बल पर उन्होंने उत्तर से लेकर दक्षिण तक दबदबा जमाया। छत्रपति शिवाजी को भारत का एक महान शासक और योद्धा माना जाता है और उन्हें हमेशा